हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3 का। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को एकदम रापचिक तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के लिए चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले यहाँ बोला है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7 लीजिए। पाई का मान 22/7 लेके क्या करना है जी, हल करना है। एक नंबर क्वेश्चन बोला है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे कॉपी में समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो एक क्या है जी, एक यहाँ पे कोई गोला है। क्या है जी, गोला, जिसको चेंज किया जाता है किस में जी, बेलन की आकृति में चेंज किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी ऐसे होगा, गोला से बेलन, चाहे बेलन से गोला, चाहे घन से घनाभ, चाहे घनाभ से घन, कभी भी उसका आयतन क्या होता है जी, सेम होगा। क्या होगा जी, आयतन हमेशा बराबर होगा। क्या होगा जी, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका यहाँ पे कुछ त्रिज्या दिया हुआ है। क्या जी, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसका दिया है 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसका हमको नहीं मालूम है, ऊंचाई क्या करना है जी, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले लिखिएगा, दिया है क्या दिया है जी, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, इसको ले लेते हैं। कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान कितना है जी, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बेलन का ऊंचाई, क्या जी, बेलन की ऊंचाई कितना माने हैं जी, एच माने हैं। कितना, एच सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, एच सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या जी, बेलन का आयतन यहाँ पे हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। आयतन क्या होगा जी, हमेशा बराबर होगा, बेलन का आयतन। चलिए, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम बड़ा वाला आग लिए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल आग है, तो इसलिए हम कैपिटल आग लिखे हैं। यहाँ आप देखिएगा, तो कुछ कटने वाला है, यहाँ से पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 4/3। स्मॉल आर का मान कितना है जी, 4.2। तो 4.2 का क्यू चल रहा, मतलब 3 बार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर का होल स्क्वायर, तो कैपिटल आर का मान 6 है, तो 6 का 2 बार गुणा हो जाएगा इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, नीचे कितना चल गया, 3। ये वाला देखिएगा, 6 गुणे 6 गुणा में इधर आ जाएगा, तो भाग में हो गया ऐसे। अब कोई कटने वाला है, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ऐसे ही 2 एकम 2, 2 दो तिहाई 6। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे इसको भाग दीजिएगा तो ये कटेगा, 3 एकम 3, पॉइंट तो पॉइंट, ये 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, खत्म। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, ऐसे ये वाला खत्म। 3 एकम 3, 3 चौका 12। यहाँ पे क्या बचा जी, एच का मान कितना आ गया, यहाँ से देखिएगा, तो ये तो पूरा खत्म। यहाँ पे 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, यहाँ पे एच। इन दोनों गुणा कीजिएगा तो 14 में 14 से गुणा होगा, तो 196। ये वाला 1.4, पॉइंट कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक के बाद।
चलिए इसको गुणा कीजिएगा तो इसका गुणा कितना आ जाएगा जी, इसको गुणा कर देख लीजिए, 1 दशमलव इतना, ये वाला 1.4, 6 चौका 24, हाथ से 2, 9 चौका 36 और 2 38, 1 चौका 4 3 7, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 1 एकम 1, 4 8 6 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 7 16, 1 हाथ से 17, यहाँ पे ये 2 पॉइंट कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.74 सेंटीमीटर एच। ठीक है, तो इसमें से पॉइंट के बाद 2 ही अंक रखते हैं तो इतना 74 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किसका मान होगा जी, एच का, जो कि हम ऊंचाई इसका मान लेते हैं। ठीक है, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 2 बोला है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे 3 गो छोटे छोटे गोले हैं, क्या जी, 3 गो छोटे छोटे गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इसका हमको त्रिज्या निकालना है, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। इसका मान दिया है यहाँ से, ये वाला त्रिज्या, इसको मान लेते हैं ये है R1, ये R2, ये R3। R1 का मान दिया है 6, इसका 8, इसका 10। हमको कैपिटल आर का मान चाहिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, मान लेते हैं माना कि बड़े गोले का त्रिज्या, क्या जी, माना कि बड़े गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, कैपिटल आर है तो हो जाएगा कैपिटल आर सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि कभी भी एक चीज से दूसरा चीज बनता है तो उसका आयतन क्या होता है जी, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए घन से हम लोग घनाभ बना देते हैं, क्या जी, घन से घनाभ, भले आकृति क्या होगा जी, चेंज होगा, लेकिन उसका आयतन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिया है R1 का मान कितना दिया है जी, R1 का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, R3 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन किसके बराबर होगा जी, बड़े गोले का आयतन के। दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। बड़े गोले का आयतन, चलिए, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, होता है 4/3 पाई आर। तो इसका कितना है जी, आगमन का हो जाएगा होल क्यूब प्लस 4/3 आर पाई, अब उसके बाद होगा R2 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, मतलब तीनों में क्या है जी, कॉमन है, इसको भाग निकाल लीजिए। यहाँ पे 4/3 पाई तो पाई, ये निकल गया तो बचा कितना जी, R1 का होल क्यूब, यहाँ से R2 का होल क्यूब, यहाँ से R3 का होल क्यूब, इधर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 खत्म, यहाँ से पाई खत्म। R1 का मान बोलिए कितना है जी, 6, तो हो जाएगा 6 का होल क्यूब प्लस R2 का मान कितना है जी, 8, तो हो जाएगा 8 का होल क्यूब, R3 का मान 10, तो 10 का होल क्यूब, यहाँ पे कैपिटल आर का होल क्यूब। ठीक है, 6 का होल क्यूब कितना होगा जी, मतलब 6 को 3 बार गुणा कीजिएगा, तो इसको गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 216। वैसे ही 8 का होल क्यूब कीजिएगा तो इसका आएगा 512, 10 का कीजिएगा तो आएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे आर क्यू, इस सब को जोड़िएगा तो आ जाएगा 1728, कितना जी,
17 से 28 यहाँ पे आर क्यू चल गया है, तो आर क्यू, ये आर क्यू है, इधर आएगा तो घनमूल में चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं गुणनखंड करके। कितना है जी? 17 से 28 से सबसे पहले तो 2 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 864, फिर 2 से कटेगा तो आ जाएगा 432, फिर 2 से कटेगा तो आ जाएगा 216, फिर 2 से गया तो आ जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा तो आ जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 27, फिर अब 2 से जाएगा नहीं तो अब जाएगा 3 से तो हो जाएगा 9, 3 से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा तो हम इसको पहले लिखिए देते हैं। घनमूल कितना का जी? इतना गुणनखंड कितना है जी? 2 कितना बार है जी? 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बार है? 6 बार, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब 3 कितना बार है जी? 1 2 3, 3 बार है, इसको लिख दीजिए 1 2 3। ये आपका चल गया जी आर। घनमूल में क्या होता है जी? 3 को निकलता है, कितना जी? 3 गो, तो इसमें से 3 गो, इसमें से 3 गो, 3 का जोड़ा लगता है, तो इसमें से एगो बाहर निकलेगा, इसमें से एगो, इसमें से एक गो, कैपिटल आर, दो दूना 4, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या जी? बड़े वाले गोले का त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः, अतः बड़े गोले का त्रिज्या, अतः बड़े गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? 12 सेंटीमीटर है। यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो एक कुआं खोदा जा रहा है क्या जी? यहाँ से कुआं खोद के जो माटी निकल रहा है कुएं से, उसको क्या बनाया जाता है जी? एक चबूतरा बनाया जाता है, जो कि एक घनाभ के रूप का होता है। किसका जी? इतना, ठीक है। अगर ये घन होता तो इसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है जी? बराबर होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका मतलब मिट्टी जितना निकाला गया है उसका आयतन, ये जो चबूतरा बनाया जाता है उसका आयतन, दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर हो जाएगा। देखिएगा तो इसका व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, कितना जी? 7 मीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? 7/2 हो जाएगा। और इसका ऊंचाई दिया है 20 मीटर, कितना जी? 20 मीटर इसका ऊंचाई दिया है। इसमें देखिएगा तो 22 मीटर गुणे इतना, मतलब लंबाई का मान दिया है यहाँ से यहाँ तक कितना जी? 22। ये चौड़ाई का मान दिया है, चौड़ाई आपका ये वाला हो जाएगा कितना जी? इतना 14। हमको यहाँ से एच का मान ज्ञात करना है, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। सबसे पहले मान लीजिएगा, क्या मानिएगा जी? माना कि चबूतरे की ऊंचाई, क्या जी? माना चबूतरे चबूतरे की ऊंचाई, ऊंचाई चबूतरा का मतलब समझते हैं ना? जैसे पीपल के पेड़ और के पीछे नहीं बना होता है, उसको क्या बोलते हैं जी? चबूतरे बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना जी? इतना। हम अपने बोलचाल की भाषा में इसे चौतरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिया है, क्या दिया है जी? दिया है चबूतरे का क्षेत्रफल, क्या जी? चबूतरे का क्षेत्रफल कितना जी? क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको समझ में आएगा। लंबाई कितना? 22 और चौड़ाई 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुएं का व्यास कितना दिया है जी? कुएं का व्यास दिया है, ये लिखना जरूरी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा जी? यहाँ पे कुएं का आयतन, कुएं का आयतन, आयतन इक्वल टू क्या होगा जी? चबूतरे का आयतन होगा ना, तो हो जाएगा चबूतरे का आयतन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
कुआं किसके आकार का है जी? बेलन के आकार का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। ये किसके आकार का है जी? चबूतरा। घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो यहाँ पे पाई का मान कितना जी? 22/7। आर का मान कितना जी? 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे 7/2। यहाँ पे एच का मान दिया है कितना जी? 20। बेलन का ऊंचाई 20 दिया है। यहाँ पे लंबाई का मान कितना जी? लंबाई का मान 14 और चौड़ाई का मान कितना? सॉरी, लंबाई का मान 22 और चौड़ाई का मान 14। हमको यहाँ से एच का मान चाहिए। तो देखिएगा, तो ये 7 से 7 खत्म, ये 11 हो गया और ये कटेगा तो ये हो गया 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे 11 गुणे 7 गुणे 10, यहाँ पे चल रहा है 22 गुणे 14 गुणे एच। हमको एच का मान चाहिए, तो ये सब संख्या को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे 11 गुणे 7 गुणे 10, ये 22 और 14, यहाँ पे बच गया एच। ये दोनों क्या है जी? गुणा में, इसलिए इधर भाग में आ गया। 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये 5 मार्क्स में कट जाएगा। कितना आ गया जी? 5/2 एच का मान आ गया। इसलिए हम एच का मान कितना लिख सकते हैं? एच इक्वल टू, भाग दीजिएगा 2 से 5 में, तो 2 दूना 4, एक पॉइंट बैठाएंगे 0, तो 2 पचे 10। कितना आ गया जी? 2.5 मीटर। ये क्या हो गया जी? यही चबूतरे का ऊंचाई हो जाएगा। तो यही क्या हो गया? इसका आंसर नंबर 4। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 3 के जैसा ही है, सेम वैसे ही बनेगा। बोला है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग बनाते हुए समान रूप में फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है जी? एक कुआं है। ये आपका एक वृत्ताकार कुआं हो गया, बेलनाकार क्या हुआ जी? कुआं हो गया। बोला है इसका इसका यहाँ पे व्यास बोला है कितना जी? 3 मीटर है। कितना मीटर? 3 मीटर। और इसका ऊंचाई दिया है 14 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? व्यास कितना? 3 मीटर, ऊंचाई 14 मीटर। और जो बोला है कि इससे जो मिट्टी निकलता है, क्या होता है जी? इससे जो मिट्टी निकलता है, इस कुआं के ऊपर ही चारों ओर क्या किया जाता है जी? फैला दिया जाता है। क्या किया जाता है? फैला दिया जाता है। ये वाला इसका क्या हुआ जी? ऐसी हो गया। इसी की तरह एकदम मिट्टी को इसके चारों ओर फैला दिया जाता है, जिसका चौड़ाई कितना है जी? चौड़ाई यहाँ पे हो जाता है 4 मीटर। इसको हम ऐसे आपको समझाने के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन 3D में ऐसे होगा नहीं। ठीक है, इसका चौड़ाई 4 मीटर, चारों तरफ से कितना है जी? 4 मीटर है। तो हमको यही इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं हल। आयतन निकल जाएगा और उसके बाद से हम इसका ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच का मान कितना दिया है जी? 14 मीटर दिया है। तथा तथा त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो जाएगा जी? आर का मान हो जाएगा, इसका व्यास दिया है तो 3, तो 3 का आधा यहाँ पे हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मान लेते हैं माना वलय। वलय यानी क्या होगा जी? इसके चारों ओर जो वृत्ताकार बना है उसी को वलय मानना। वलय की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा जी? ऊंचाई h है। ठीक है, यहाँ पे वलय में, वलय में क्या हो जाएगा जी? R1 का मान यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ऐसे एक वृत्ताकार क्या है जी? बेलनाकार के आकार का है ये वाला, ऐसे है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना है जी? 1.5। इसमें अगर ये 4 जुटेगा तो ये बाहर वाला भी निकल सकता है।
बाहर वाला कितना हो जाएगा जी, 1.4 प्लस 5, सॉरी इतना कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा बाहर वाला, और त्रिज्या अंदर वाला 1.5। तो यहाँ पे हम R1 का मान लिख सकते हैं कितना जी, 1.5। R2 का मान कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 4 यानी 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आते हैं हम प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा जी, कुएं का आयतन इक्वल टू वलय का आयतन। कुएं का आयतन इक्वल टू वलय का आयतन। ठीक है, कुएं का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कुआं किसके आकार का है जी, बेलनाकार के आकार का है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा, तो इसका आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं जी, ये वाला मान लीजिए इसका ये वाला ऊंचाई हो गया ऐसे, तो ये वाला क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में अगर इसके ऊंचाई से गुणा करेंगे तो इसका आयतन निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आयतन निकालना होता है क्षेत्रफल में ही ऊंचाई से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा πr²h। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, हमको ये वाला बीच वाला हिस्सा चाहिए ना, बीच वाला, तो क्या करेंगे जी, πr2 मतलब बड़े वाले में से क्या करेंगे जी, छोटे वाले को हम घटा देंगे, R1 को घटा देंगे, इंटू h, ऊंचाई कितना चल गया जी, h चल गया, तो h हो जाएगा πr²h। इन दोनों में देखिएगा पाई कॉमन है तो पाई को निकाल लीजिए, R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू h, पाई से पाई खत्म। यहाँ पे ये क्या है जी, कुआं है, कुआं कैसा है, बेलनाकार, इसका आयतन सॉरी त्रिज्या कितना है, 1.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5। कुआं का ऊंचाई कितना है जी, ऊंचाई है 14, तो हो जाएगा यहाँ पे 14 8। अब देखिए यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है कि नहीं बोलिए। तो उसी फॉर्मूला पे हम इसको बैठा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, तो R2 का मान कितना है जी, 5.5, यहाँ पे R1 का मान है 1.5, तो एक बार जुड़ जाएगा और एक बार क्या होगा जी, घट जाएगा। ठीक है, इनटू हमको ऊंचाई की निकालना है, तो ऊंचाई को h लगा दीजिए, ये वाला 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, 5.5 में अगर इतना जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना जी, 7। इसमें 5.5 में से 1.5 घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, आप घटा के देख सकते हैं, इंटू h 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, ये किस में जी, गुणा में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा ऐसे, आपका यहाँ पे h कोई कटने वाला है, कटेगा यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये 2 से ये 4 में तो खत्म। 1.5 में 1.5 से गुणा होगा, यानी अभी कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाइएगा, तो 15 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा जी, 225 आ जाएगा। पॉइंट 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 चल रहा है, इसको अगर आप कैलकुलेटर की सहायता से भाग दीजिएगा 2.25 पे 2 से, तो ये आ जाएगा 1.125 मीटर। यही क्या हो जाएगा जी, एच का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वलय का ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, 1.125 मीटर, यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इजी है, लेकिन बस आपको समझने की देरी है। बोला है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबी वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिसके ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उस शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकता है। चलिए हम इसे कॉपी पर समझाते हैं। ऐसे
एक बेलन है जिसमें क्या भरा गया है जी, पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। इसका ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। ये पूरा क्या है जी, आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसी से क्या करना है जी, आइसक्रीम शंकु के आकार का है, इसमें हमको आइसक्रीम भरना है जिसके ऊपर एक अर्ध गोला लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका भी ऊंचाई कितना दिया है जी, इसका भी दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है कि इस आइसक्रीम से ऐसे कितना कुल्फी को भरा जा सकता है, कितना आइसक्रीम को भरा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखिएगा दिया है, दिया है क्या दिया है जी, लिख दीजिए बेलन की ऊंचाई, क्या जी, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कैपिटल एच ले लेते हैं, कितना है जी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 ले लीजिए। उसके बाद से त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान, यहाँ पे देखिएगा व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आते हैं अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार व शंकु, दोनों का त्रिज्या क्या होगा जी, सेम होगा। तो यहाँ पे अर्ध गोलाकार व शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, इसको स्मॉल आग मान लेते हैं। ये वाला देखिएगा तो इसका व्यास कितना है 6 है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई आप देख सकते हैं, ऊंचाई ऊंचाई किसका जी, ऊंचाई शंकु का ऊंचाई यानी इसका हम एच कितना हो जाएगा, देखिएगा तो ये ऊपर एक अर्ध गोलाकार लगा हुआ है, तो इसकी ऊंचाई कितना होगा जी, त्रिज्या अगर 3 है तो ये भी हो जाएगा 3। तो हमको बस ये वाला शंकु का ऊंचाई खोजेगा, तो 12 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा जी, एन कोण का आयतन, हमको संख्या नहीं मालूम है तो एन मान लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एन कोण का आयतन, कोण मतलब समझते हैं ना जी, वही जो आइसक्रीम का संख्या उसी को हम क्या ले लिए जी, कोण, इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि आयतन कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन कोण को कितना लिख सकते हैं जी, शंकु का आयतन प्लस, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला गोला का आयतन, आयतन यहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एन, तो एन शंकु के आयतन का फॉर्मूला बोलिए, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू, इतना ही होता है ना। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका त्रिज्या हम कैपिटल आर लिए हैं, ऊंचाई भी कैपिटल एच लिए हैं, इसलिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो हमको अगर एन का मान चाहिए, किसका जी, एन का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, इसमें देखिएगा तो क्या जी, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है। पहले हम जैसे वैसे लिख देते हैं कि आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक,
चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, ये जितना था सबको उठा के हम यहाँ पे बाटा में ला दिए। अब यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है तो हम उसको कटाएंगे। पाई आर स्क्वायर एच, इसमें देखिए पाई कॉमन है तो पाई निकाल लीजिए। इसमें आर स्क्वायर आर क्यू, तो आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा जी, 1/3, यहाँ पे एच बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2/3, यहाँ पे आर बच जाएगा, बचेगा ना। चलिए पाई से पाई खत्म, एन तो एन, कैपिटल आर का मान बोलिए कितना है जी, 15 है तो 15 इंटू 15, सॉरी कैपिटल आर का मान दिया है 6, कितना जी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 6। एच का मान कितना है जी, एच का मान देखिएगा तो है 15, तो हो जाएगा यहाँ पे 15। आर का मान बोलिए, स्मॉल आर का मान कितना है जी, स्मॉल आर का मान 3, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर यानी 3 × 3, 1/3। स्मॉल एच का मान कितना है जी, स्मॉल एच का मान देखिए, हाँ कितना है 9, क्योंकि ये शंकु का ऊंचाई, ये भी क्या है जी, ये शंकु का ऊंचाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 2/3। त्रिज्या कितना है जी, 3 है तो 3 हो गया। अब कोई कटने वाला है तो कटा दीजिए, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे आ गया 2 दूना 4 इंटू 15, यहाँ पे ये कटेगा 3, ये कटेगा इतना, 3 एकम 3 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू 15, 3 और 2 5, कटेगा 5 एकम 5, मानते हैं 15, कितना आ गया जी, 4 3 12, यही क्या हो जाएगा जी, आइसक्रीम की संख्या हो जाएगा। आइसक्रीम की संख्या कितना जी, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः कोन की संख्या, चाहे आइसक्रीम की संख्या बोल सकते हैं, 12 है। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नंबर 6 जो कि बहुत ही इजी है, बोला है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाला कितने चांदी के सिक्के को पिघलाया जाएगा। चलिए हम इसे, सॉरी बेलन के आकार का होता है इसलिए इसका कोई ऊंचाई होगा, इसको हमको पिघला के एक घनाभ बनाना है, ऐसे घनाभ बनाना है ऐसे, तो इसमें हमको बताना है कि कितना सिक्का का उपयोग होगा, ठीक है। घनाभ का बीमा दिया हुआ है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, इसका व्यास दिया हुआ है कितना जी, इसका व्यास दिया हुआ है 1.75, और इसका हमको संख्या नहीं मालूम है तो मान लेते हैं एन सिक्के को पिघलाया जाता है तो क्या बनता है जी, घनाभ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल दिया है, क्या दिया है जी, दिया है सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास, व्यास यानी डी का मान कितना हो जाएगा जी, 1.75, तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब 1.75 का आधा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी, 2 mm दिया हुआ है, कितना mm, 2 mm, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देंगे तो ये आ गया सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, कटाना चाहें तो कटा दीजिए, 1/5 तो कितना आ गया जी, 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा जी, n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन
इक्वल टू घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होगा कि नहीं बोलिए, क्योंकि आयतन हमेशा क्या होता है जी, बराबर होता है एन। तो एन सिक्का किसके आकार का है जी, बेलन के आकार का है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इन का मान निकालेंगे तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये गुणा में इधर का गया तो भाग में हो गया ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से आप मान बोलिए, लंबाई का मान कितना है जी 5.5, तो हो गया यहाँ पे 5.5। चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई है 10, तो हो जाएगा 10। ऊंचाई कितना है जी, ऊंचाई 3.5, तो हो जाएगा 3.5। पाई का मान कितना होगा 22/7, कितना हो जाएगा जी 22/7। आर का मान कितना है जी 1.75/2, तो हो जाएगा 1.75/2। स्क्वायर है मतलब 2 बार गुणा होगा 1.75 गुणे बटा में 2। एच का मान कितना हो जाएगा जी, एच का मान 1/5, तो 1/5 हो गया। अब भाई जितना बाटा में हो उसको ऊपर भेज दीजिए, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये देखिएगा तो ये जितना आपको बाटा में दिख रहा है सब क्या होगा जी ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, अब नीचे कितना बचा 22 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1। अब सबसे पहले पॉइंट हटाइए, इसको हटाएंगे तो यहाँ से ये खत्म, यहाँ से एक, तो एक। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या है जी दो गो, यहाँ पे दो गो, दो दो चार गो, तो एगो दूगो तीन गो चार गो। ये वाला पॉइंट हटेगा तो ये और ये एक, और कितना संख्या है जी एक और एक दो, तो यहाँ पे दो गो हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलिए। चलिए अब कटाना शुरू कीजिए, कौन कटेगा, हाँ 22 दूना 11 दूना 22, 11 पचे 55। ठीक है, यहाँ तक ये देखिएगा तो ये 5 मार्क में कट जाएगा, 35 बचे 175। आप भाग देख देख सकते हैं, ये 5 से 5 ये खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 आपका कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 एकम 10, 10 दहिया 100, ये एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, ये कटेगा 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, हाक्सियन 3, तो ये 35 हो गए, 7 बचे 35 हो जाएगा आपका। ये 5 एकम 5, बचा 25। और कोई बचा है इधर देखिएगा, तो हमारे ख्याल से तो कोई देख नहीं रहा, ये खत्म ये खत्म, ये आपका पूरा खत्म। हाँ, इसको अगर 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे दो गो जीरो बैठा दीजिए। अब n इधर बस 2 बचा है, ये 2, यहाँ पे 200 बचा है, तो 200 में 2 से गुना होगा तो 400 आ जाए, मतलब सिक्कों की संख्या कितना जी 400, सिक्कों की संख्या 400, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में बस ये कटाना ही मेन था, जिसको कटाना आता है वो अच्छे से कटा देगा, जिसको थोड़ा दिक्कत है उसको तो होबे करेगा। नंबर 7 बोला है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई एक बेलनाकार क्या था जी, रेत का जो एथी था बाल्टी में रखा गया था। अब बाल्टी कैसा था जी बेलनाकार था, अब उसको बाल्टी में से निकाल के ऐसे ही सतह पर रख दिया जाता है, जो कि कैसा होता है जी शंकु आकार होता है, मतलब शंकु के आकार का होता है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, कितना जी 32 सेंटीमीटर, और इसका
त्रिज्या दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई कहाँ से होता है जी, यहाँ से ऊंचाई दिया है इसका 24 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है इसका और इसका दोनों का आयतन क्या होगा जी, बराबर होगा। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा जी, इसका ये बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन होगा ना, शंकु का आयतन। चलिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हम इसके लिए कैपिटल आर कैपिटल एच लिए हैं, इसके लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। आर का मान कितना चल रहा है जी, 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 18, एच का मान 32, ये वाला 1/3, स्मॉल आर का मान नहीं दिया तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। एच का मान दिया है कितना जी, 24, तो 24 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हमको आर का मान चाहिए, तो इस सब संख्या को इधर भेज दीजिए। तो 18 गुणे 32, ये देखिएगा तो 3 किस में था, बाटा में, अब इधर आ गया तो गुणा में हो गया। ये 24 किस में था जी, गुणा में, इधर आ गया तो बट्टा में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कटने वाला है, ये 3 एकम 3, 8 3 का 24 हो जाएगा, 8 एकम 8 चौका 32, काम खत्म। यहाँ 18 में 4 से गुणा होगा तो 18 चौका 72, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर चल रहा है, ये वाला आर स्क्वायर। अगर 18 में 72 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1296, क्या जी, 1296 आर स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में चेंज हो गया, 1296 बटा में आर। ये 1296 किसका वर्गमूल होता है जी, 36 का। तो यहाँ से हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा जी, त्रिज्या आ गया। अब त्रिज्या आ गया तो हम एल आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे चूंकि तिर्यक ऊंचाई यानी एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे अंडर रूट आर का मान कितना चल रहा है जी, आर का मान हम यहाँ पे निकाल लें 36, तो हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एच चलेगा ना जी, एच का होल स्क्वायर। तो एच का मान कितना है जी, 24 है, तो 24 का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, हम इसको 12 गुणे 3 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर प्लस इसको 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर इधर आ गया तो एगो बाहर निकल जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4, 12 9 4 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमारा तिर्यक ऊंचाई भी निकल गया और यहाँ से त्रिज्या भी निकल गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अतः त्रिज्या यानी आर का मान कितना है जी, 36 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान कितना आ गया जी, 12√13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। पर 8 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोला है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। चलिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे इसको लिखिएगा हल
सबसे पहले मान लीजिए ये कोई नहर है, क्या है जी, नहर कैसे बनता है, इसका ये चारों दोनों साइड में दीवार है जो कि यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से ये भी क्या है जी, उठा हुआ है। यहाँ पे बोला है ये 6 मीटर चौड़ा है, क्या है जी, 6 मीटर चौड़ा है। और उसके बाद से इसका ऊंचाई दिया है, यानी एज का मान दिया है 1.5 मीटर, मतलब इसके साइड से कितना है जी, दीवार 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसका लंबाई नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दिया है यहाँ पे। स्पीड दे दिया है, क्या जी, स्पीड, स्पीड दिया है कितना जी, यहाँ पे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से चाहे तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई इक्वल टू हो जाएगा क्या जी, कितना है, 1000 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर मीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से गुणा कर दिया। अब किस में आ गया जी, मीटर में आ गया। और यही आपका हो जाएगा लंबाई, एक को जीरो, एगो और तीन गो चार गो, एगो दूगो तीन गो चार गो मीटर। ये आपका लंबाई का काम करेगा कितना मिनट में, 60 मिनट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे चूंकि चूंकि 1 घंटा में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में नहर में पानी, क्या जी, में नहर में पानी, इसको हम लिख सकते हैं ना, 60 मिनट बोलिए चाहे 1 घंटा बोलिए, बात क्या है जी, एक ही है। कितना पानी है जी, इतना। तो उसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे तो उसका आ जाएगा कि 1 घंटा में कितना पानी है। तो लंबाई का मान कितना है जी, 1 4 0 एगो दूगो तीन गो चार गो। चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई यहाँ पे 6 मीटर दिया है। ऊंचाई कितना दिया है जी, 1.5। तो यहाँ पे देखिए संख्या कौन है, एक भाई, तो 15 छक्का 90, कितना हो गया जी, 90। कौ जीरो, चार गो तो चार गो लगा दीजिए, एगो दूगो तीन गो चार गो। पॉइंट कितना अंक के बाद है जी, एक अंक के बाद, तो यहाँ पे लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 9 एगो दूगो तीन गो चार गो, एगो दूगो तीन गो चार गो मीटर। ये क्या आ गया जी, मीटर आपका आ जाएगा क्यू। ये 1 घंटा में पानी इतना बहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही 30 मिनट का निकाल सकते हैं। इसलिए इसलिए 30 मिनट में, 30 मिनट में नहर में पानी, नहर में पानी कितना हो जाएगा जी, इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे 9 4 0 आधा, तो ये आ जाएगा 45। यहाँ पे आ गया 3 गो 0 आ जाएगा, एगो दूगो तीन गो, ये मीटर क्यों आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे खेत का आयतन, यही जो पानी इसमें से निकल गया है उसको क्या लगाया जाता है जी, एक खेत में डाल दिया जाता है। खेत में देखिएगा तो ये मान लीजिए इसका खेत का लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो इसमें देखिएगा जैसे जैसे पानी बढ़ते चला जाएगा इसका ऊंचाई भी क्या होगा जी, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पूरा भर जाएगा। तो ये क्या क्या हो जाएगा जी, ऊंचाई का काम यही करेगा। तो ऊंचाई का मान दिया है, ऊंचाई का मान दिया है कितना जी, 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये बगल वाला सब कितना है जी, मीटर में चल रहा है, तो 8 मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग दे दीजिए, अब ये आ गया मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं खेत का आयतन, खेत का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या बोलते हैं जी, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आ जाएगा क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही खेत का आयतन यहाँ पे लिख देते हैं, खेत का आयतन, आयतन इतना, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया है, कितना दिया है जी, तो यहाँ पे हो जाए खेत का आयतन, आयतन इक्वल टू क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, कितना दिया है जी, 8 सेंटीमीटर दिया था, हम मीटर में चेंज कर लिए थे, तो 8/100। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 8/100। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मानना है जी, 1 मिनट रुकिए तो
इसको मान लेंगे समीकरण 1। और इसको हम मान लेंगे 2। क्यों? क्योंकि खेत में 30 मिनट ही पानी डाला गया है ना, तो जिस जो आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा, क्योंकि सेम पानी है ना। तो इसको 1 इसको 2, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए 30 मिनट में नहर का पानी और खेत का आयतन दोनों क्या होगा? 30 मिनट में खेत का आयतन, नहर का पानी और खेत का आयतन दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर। तो ये वाला अगर बगल वाला बराबर है तो ये वाला भी बराबर, तो मतलब 45,000 बराबर होगा किसके जी? क्षेत्रफल गुणे इतना के। होगा कि नहीं बोलिए? अगर बाएं साइड वाला बराबर है, दाएं साइड वाला अपने आप बराबर हो जाता है। हमको क्षेत्रफल का मान निकालना है, तो यहाँ पे इतना, ये 100 नीचे उधर जाएगा तो ऊपर, ये वाला 8 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्षेत्रफल। देखिएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आप साइड में जाएगा कटा के देख सकते हैं। 45 3 गो 0, 1 2 3 गो 8 बचे 40, ये कट गया, ये 5 0, 8 छक 48, 2 आ जाएगा, ये आपका 0 काम खत्म, ये आ गया। तो 8 दूना 16 4, अब ये 0 आ गया, तो 8 बचे कितना हो गया? 40, ये भी खत्म। 56 25 मत में खत्म। अब 56 में 100 से गुणा होगा तो 56 25 और 2 गो 0 है तो 2 गो 0 आ जाएगा। ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हम निकाल गए हैं। तो यही क्या हो गया जी? खेत का क्षेत्रफल इतना आ गया। यही इसका हो जाएगा आंसर नंबर 9, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर में जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय में टंकी पूरी तरह भर जाएगी? चलिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए कोई एक बेलनाकार टंकी है। क्या है जी? बेलनाकार ये टंकी है, जिसका व्यास, जिसका क्या जी? व्यास, त्रिज्या दिया है 5 मीटर। यहाँ पे इसका ऊंचाई दिया है 2 मीटर। कितना जी? 2 मीटर ऊंचाई दिया है। ये कैसा है जी? बेलनाकार। इसमें पाइप लगाया गया है, जो कि ये भी क्या है जी? बेलनाकार ही है। चलिए ये भी एक बेलनाकार है, इसलिए इतना। इसका व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना जी? 20 सेंटीमीटर दिया है। इसका स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये पानी क्या होगा जी? इसमें अंदर जा रहा है। तो पूछा है कितने घंटों में ये क्या होगा जी? इतना बदल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड यानी एच यही हो जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा में चल गया, किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए तो 1000 से गुणा कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका एच का मान आ जाएगा 3, ये वाला 1000 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया मीटर में। ये देखिएगा व्यास दिया है 20, तो यहाँ से त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखिएगा सब मीटर में चला है, तो ये भी किस में चाहिए जी? मीटर में ही चाहिए। तो इसको 100 से भाग दे दीजिए, तो ये 1 0 से खत्म, 1/10 मीटर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लेंगे हम, माना कि n घंटे में, माना कि n घंटे में टंकी, n घंटे में टंकी को भरेगा पाइप। ठीक है, भरेगा पाइप कितने घंटों में जी? हमको मालूम नहीं है, इसलिए मान लिए n घंटा में। कोई दिक्कत है? n घंटा में क्या करेगा जी? टंकी को भर देगा। तो यहाँ पे आते हैं हम प्रश्न अनुसार यहाँ पे हो जाएगा n गुणे पाइप का आयतन, n गुणे पाइप का आयतन इक्वल टू बेलनाकार टंकी का आयतन। सीधा लिख दीजिए टंकी का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। n घंटे में टंकी ये क्या करेगा जी? इसको फुल कर देगा। तो इनका आयतन दोनों क्या होगा जी? बराबर हो जाएगा। तो n गुणे ये पाइप किसके आकार का है जी? बेलनाकार
के आकार का है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू टंकी का आयतन ये वाला, इसका फॉर्मूला हो जाए पाई, इसमें कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर इंटू एच। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पाइप से पाइप दोनों सॉरी पाई से पाई खत्म, क्योंकि पाई दोनों तो बराबर है। यहाँ पे देखिएगा तो हमको n का मान चाहिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच बटा में हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। होगा कि नहीं बोलिए? होगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर का मान कितना है जी? कैपिटल आर का मान है 5, तो हो जाएगा आर स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5। एच का मान कितना है जी? एच का मान है 2 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। स्मॉल आर का मान कितना है जी? 1/10, तो हो जाएगा 1/10, स्क्वायर चला है तो 1/10। एच का मान कितना है जी? एच का मान ये वाला हो जाएगा 3000, तो यहाँ पे हो गया 3000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कटने वाला है? एगो जीरो से एगो जीरो, ये वाला दूगो जीरो, यहाँ पे दूगो जीरो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बच जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 2 बटा में आ जाएगा बस। अब 30 बचा, कटेगा कैसे कटेगा जी? 5 एकम 5, 5 छका 30, यहाँ पे 3 मार्क्स में खत्म। ये किस में चल रहा है जी? घंटा में चल रहा है। यहाँ पे h इक्वल टू 5/3 घंटा। तो घंटा को आंसर में देखिएगा, ये आंसर क्या है जी आपका सही है, लेकिन आपके एनसीईआरटी आंसर में देखिएगा तो ये मिनट में दिया है, तो हम भी इसको मिनट में चेंज करेंगे। घंटा में दिया है उसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा। अब ये किस में आ गया जी? मिनट में आ गया। 3 दूना 6, यहाँ पे 0, तो 5 में 20 से गुणा हो तो 20 बचे 100 मिनट। ये क्या हो जाएगा जी? यही हो जाएगा आंसर। कितना मिनट में पूरा फुल कर देगा जी? 100 मिनट में ये वाला टंकी पूरा आपका फुल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।